बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरुवर कबीर कहते हैं, अहंकार किसी भी प्रकार का मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अहंकार किसी भी प्रकार का हो, चाहे रंग का हो, चाहे रूप का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो। अहंकार जिस मनुष्य में आ जाता है, उस मनुष्य का पतन निश्चिंत है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि पंडित लोगों के पास आत्मज्ञान की कोई चर्चा नहीं है, किंतु शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसके मन में जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उसी अहंकार को ढोते फिरता है समाज में और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि ज्ञानी असल में वही है जो आत्मज्ञानी हो, जो सच्चे पथ के राही हो, सद्मार्ग के राही हो, जो भ्रम भूत से परे की बात करता हो, आत्म कल्याण की बात करता हो। असल में सच्चा ज्ञानी वही है। किंतु पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्हीं में भूले हुए हैं और अपने आत्म स्वरूप के रहस्य को न समझ सकते। वे संध्या तर्पण और 6 कर्म करते हैं और बहुत प्रकार से क्रियाकांड को धर्म रूप मानकर करते हैं। कहते हैं गायत्री जप से ही कल्याण है और इस पर अधिकार केवल द्विजों का है। स्त्री तथा शूद्र गायत्री नहीं जप सकते। भ्रम यहीं से उत्पन्न होता है। जिस स्त्री से मनुष्य पैदा होता है तब उसका जीवन अपवित्र नहीं होता है, लेकिन जब गायत्री मंत्र गायन कर ले या गायत्री मंत्र का जाप कर ले स्त्री, तो वो गायत्री मंत्र कैसे अशुद्ध हो सकता है। गुरुवर कबीर कहते, इस तरह की पाखंडवाद, इस तरह की भ्रमवाद को फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो शास्त्र के अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपने आप को पंडित मान रखा है। गुरुवर कबीर कहते, मैं उनको पंडित नहीं मानता जो शास्त्रों के पढ़ करके अपने आप को पंडित समझता हो, बल्कि पंडित तो वो है जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ता हो, जो 2.5 अक्षर दया का पढ़ता हो। पंडित लोग द्विज नामधारियों को चारों युगों से गायत्री पढ़ा रहे हैं, परंतु जाकर द्विजों से पूछे कि केवल गायत्री जपने से किसने मुक्ति पाई है। गायत्री जप करने से अगर मुक्ति मिलती है तो उन द्विजों से पूछो जाकर के गायत्री जप करने से क्या आज तक किसी को मुक्ति मिली है। हे पंडितों एवं द्विज नामधारियों, जब कोई शूद्र नामधारी तुम्हें छू लेता है तब तुम अपने ऊपर पानी के छींटे मारकर पवित्र होने के लिए मंत्र पढ़ते हो। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्ता गतोपि वास्य। परंतु मैं पूछता हूँ कि कहो भला तुमसे नीच कौन है। हे द्विजों, अपने विद्या, वर्ण एवं जाति का अहंकार ज्यादा न करो। अधिक मद करने से किसी की भलाई नहीं होती। जिसका नाम भी गर्भ प्रहारी है, वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सह सकेगा। वस्तुतः संसार में एक स्तंभ स्वतः कारण कार्य व्यवस्था है, जिसके अनुसार हर जीव को अपने कर्म फल मिलते हैं। उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। पहले के महापुरुषों ने कुल वर्ण की मर्यादा और उनके अहंकार का त्याग कर मोक्ष पद की खोज की थी। वे नर्तन जाति, वर्ण जाति विद्या के अहंकार और वासनाओं को ध्वंस कर
विदेह स्थल एवं मोक्ष को प्राप्त किए थे। जैसे पहले भी कहा गया है कि ज्ञाता 3 प्रकार के होते हैं, छंदोविंद, वेदविंद तथा वेद्याविंद। वेदों के छंदों के सारे भेद जानकर जो उनको कंठ कर लेता है वह छंदोविंद है, छंदों का ज्ञाता है। जो छंदों का अर्थ समझता है वह वेदविंद है, और जो जानने योग्य को जानता है वह वेद्यविंद है। वेदविंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु वेदविंद श्रेष्ठ है। जो जीवन में जानने योग्य को जानता है वही श्रेष्ठ है, सर्वोच्च जानने योग्य विषय है। अपने आप का भेद। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं न किसी का अंश हूँ, न अंशी, न कारण हूँ, न कार्य। मैं अजर अमर अविनाशी अखंड शुद्ध चेतन पूर्ण काम अकाम निष्काम अप्तकाम एवं स्वरूपतः तृप्त हूँ। इस प्रकार अपने आप के भेद को समझकर सारी वासनाओं का त्याग करना ही वास्तविक विद्वता है। यह तो शुद्ध आध्यात्मिक ढंग से अपने आप का भेद जानना हुआ। हमें व्यवहारिक ढंग से भी अपने आप का भेद जानना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे स्वभाव में कितनी त्रुटियां हैं, मन में कितने विकार हैं। गत वर्ष से आज तक हमारे मन के विकार बढ़े हैं कि घटे हैं? यदि बढ़े हैं तो ग्लानि कर उन्हें निकालने का प्रयत्न करना, और यदि घट गए हैं तो अवशेष विकारों को भी निकाल देने का प्रयास करना चाहिए। आत्म शोध एवं आत्म उद्धार की सच्ची विद्या है। प्राचीन नीतिकार अप्यदक्षित ने कहा है, नीति शास्त्र के विद्वान ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री और ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं, परंतु ऐसा विरला मिलता है जो अपने अज्ञान को जानता हो। युधिष्ठिर भी कहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले अज्ञान को जानता हो। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तथा शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यवसनीय और मूर्ख है। जो आचरण संपन्न है वह पंडित है। गीता भी कहती है, सभी वेदों का सार है अपने आप को जानना। पंडित लोग स्वयं तर्पण, सत्कर्म तथा यज्ञ यज्ञादि बहुत से धर्म कृत्य करते रहते हैं और गायत्री जपते रहते हैं। उनको यह अहंकार है कि इन सब का विशेषाधिकार हमें ही मिला है। शूद्र और स्त्री को इन सब के निकट भी नहीं जा सकते। विशेषतः गायत्री मंत्र तो शूद्र और स्त्री को जपने का सर्वथा अधिकार ही नहीं है। तरस आता है पंडितों की बुद्धि पर, जो यह घोषणा करते फिरते हैं कि वेद तथा गायत्री में स्त्री तथा शूद्रों का अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्र भी मनुष्य हैं। जब द्विज लोग वेद तथा गायत्री से लाभान्वित होकर हो सकते हैं, तब गायत्री मंत्र स्त्री और शूद्र क्यों नहीं पढ़ सकते? पंडित लोग कहते हैं गायत्री ही मुक्तिदायिनी है और उस पर अधिकार द्विजों का ही है, स्त्री और शूद्र का नहीं। अतः वे मुक्ति से वंचित ही रहेंगे। सद्गुरु कहते हैं कि पंडित लोग चारों युगों से विद्वानों द्विजों को गायत्री पढ़ा रहे, परंतु उनसे जाकर पूछो कि गायत्री जप मात्र से किसने मुक्ति पाई है। यह एक धोखा है कि गायत्री जपो और मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। मुक्ति तो जीवन की वस्तुता है। जियत न तरे मुवे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो व्यक्ति इस जीवन में मुक्त नहीं हुआ है वह मरने पर क्या तरेगा। गायत्री युग चारि पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति किन पाई। यह बड़ा मार्मिक वचन है। वेदों में अनेक प्रकार के छंद हैं, जैसे गायत्री, त्रिष्टुम, पंडित, पंक्ति, बृहति आदि।
उसी में एक प्रकार का छंद गायत्री है, जो वेदों में हजारों की संख्या में है। जिस गायत्री छंद की उपासना पीछे बड़े जोरों से चली, उसका अभिप्राय इतना ही है, हम उस सविता सूर्य देवता का अध्ययन धारण करते हैं, जो वर्ण करने योग्य तथा प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। यह छंद विश्वामित्र का रचा है। यह छंद विश्वामित्र का रचा है। इसमें प्रकाश स्वरूप सूर्य से बुद्धि के लिए प्रेरणा लेने की बात कही गई है। बात अच्छी है, परंतु मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए, विशेष बंधनों त्याग चाहिए। अन्य अनेक नाम तथा मात्र जप जैसे बच्चों को क्षणिक संतुष्ट करने के लिए चटुआ मुंह में दे दिया जाता है, वैसे हैं मन के थोड़ा परिमार्जन के लिए मोक्ष तो गुरु भक्ति, बोध एवं वैराग्य का फल है, जिसमें मानव मात्र का अधिकार है। गायत्री छंद ही रचना मनुष्य जीव ने की है। गायत्री एक शब्द महसूस है जो कृत्रिम है, मानव उसका करता है। गायत्री से मानव की आत्मता श्रेष्ठ है। मानव को चाहिए कि वह अपने आप को पहचाने और अपने आप को विकारों से ऊपर उठाए और के छिए लेत हो छीछा, तुम सो कहूँ कौन है नीचा। शूद्र तथा अवर्ण कहे जाने वाले लोग चाहे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आए और स्वच्छ हाथों से पंडितों को छू ले, तो कर्मकांडी पंडित अपने आप को अशुद्ध मान लेते हैं और शुद्ध होने के लिए अपने शरीर पर पानी छिड़कते हैं तथा मंत्र पढ़ते हैं। सद्गुरु कबीर पंडितों से पूछते हैं कि तुमसे नीच कौन है। दूसरे का शरीर हाड़ मांस से बना है, तो तुम्हारा शरीर भी उसी से बना है। दूसरे के शरीर में टट्टी पेशाब भरी है, तो तुम्हारे शरीर में भी वही भरी है। जैसे दूसरों में सदाचारी दुराचारी होते हैं, वैसे ब्राह्मण नामधारी में भी सदाचारी दुराचारी होते हैं। दूसरे और तुम्हारे में क्या अंतर है? निश्चिंत ही छुआछूत का अपना महत्व है और उसका आधार है आचार। इससे कल्पित वर्ण और जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। भंगी मुसलमान तथा क्रिश्चियन का बच्चा भी आचार विचार से पवित्र है, तो वह भोजन पकाने का अधिकारी है। और ब्राह्मण कहे जाने वाले समाज का बच्चा हो परंतु आचरणहीन है, तो वह रसोई घर में जाने का अधिकारी नहीं है। जिस समय जो व्यक्ति अपवित्र है, उस समय वह अछूत है। जो पवित्र है वह अछूत नहीं है। हे पंडित, दूसरे के छूने से तुम छींटे मारकर पवित्र होने का उपक्रम करते हो। भला बताओ तुमसे कौन नीच है। यह कितना बड़ा व्यंग है, कितना दिल को छूने वाला है। इस व्यंग में कितनी मानवता भरी है। मानवता की महत्ता पूर्ति कबीर के हृदय ने कितना मर्माहत होकर यह पंक्ति कही होगी। जो इतनी भी बात नहीं समझ सके, क्या उसे पंडित कहना चाहिए? मानव को अछूत कहना कितना नैतिक अपराध है। पंचव्यंग के नाम पर गाय के दूध, दही तथा घी के साथ उसके मल और मूत्र को भी खा लेने में अपने आप को पवित्र होना मानना और सर्वोच्च प्राणी मनुष्य के बच्चे को अछूत मानना बुद्धि का दिवाला निकल जाना है। सद्गुरु कहते हैं कि अपने विद्यादि गुणों का तथा कल्पित वर्णादि का अहंकार मत करो। अहंकार तो किसी चीज का ठीक नहीं है। अहंकार से किसी का भला नहीं हुआ है। अहंकार तो पतन का कारण है। हिंदू समाज के पतन में वर्ण जाति का अहंकार मुख्य कारण रहा है, जिसके लिए कारण शूद्र कहलाने वाले एक बड़े समाज को पशु के समान जीने के लिए विवश किया जाता है। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ ही सके शाकाहारी। जिसका नाम गर्भ प्रहारी है, वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सह सकेगा?
सामान्यतः लोग एक ऐसे व्यक्ति चेतन की कल्पना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है और वही गर्व प्रहारी है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः संसार में एक स्वचालित कारण कार्य व्यवस्था है। जो अहंकार करेगा उस व्यवस्था के अनुसार उसका पतन रखा रखाया है। इसीलिए अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कबीर साहब की कही हुई बात आज चरितार्थ हो रही है। आज सर्वाधिक पतन ब्राह्मण समाज का है। अहंकार का परिणाम ही पतन है। कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्माण, अंकुश बीज नसाय के नर भय विदेही थान। सद्गुरु कहते हैं कि पहले के महापुरुषों ने कुल की मर्यादा खोकर निर्माण पद की खोज की थी। उन्होंने जाति, वर्ण एवं समस्त भौतिक वरीयता के अंकुर तथा बीज अर्थात अहंकार एवं वासना को नष्ट कर मोक्ष दशा की प्राप्ति की थी। एक बच्चा था, सत्यकाम। उसने अपनी माँ से पूछा, मेरा गोत्र क्या है? मैं किसी गुरु के पास पढ़ने जाऊंगा, वे गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? माता ने कहा, मुझे यह पता नहीं है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, क्योंकि मैं अपनी जवानी में विचरती हुई बहुत से पुरुषों की सेवा करती थी। अनेकों का संयोग हुआ था। उसी बीच में गर्भ रहा, तू पैदा हुआ। बस इतना कह सकती हूँ कि तू मेरा पुत्र है। मेरा नाम ज्वाला है और तेरा नाम सत्यकाम। गुरुजी से अपना नाम सत्यकाम ज्वाला बता देना। मेरा नाम ही तेरे गोत्र का आधार है। सत्यकाम ने ऋषि गौतम के पास माता की कही हुई बातें ज्यों की त्यों बता दी। गौतम बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, आह ब्राह्मण, इस तरह सत्य नहीं बोल सकता। अर्थात जो सत्य बोलता है वह ब्राह्मण है। बेटा तू ब्राह्मण है। बृहदारण्य उपनिषद में 50 ऐसे ऋषियों के नाम है जिनके पिता का पता ही नहीं, केवल माता का पता है। व्यास, कर्ण, शिव, अष्ट प्रदर्शन और वसुमान अपनी माताओं से कुंवारी अवस्था में पैदा हुए। प्राणिन्य ने कहा है कि पिता का पता न होने से पुत्र का गोत्र माता के नाम से होता है। धीवरी तनय व्यास, भिंगिणी पुत्र पराशर, वैश्या पुत्र वशिष्ठ, दासिन पुत्र नारद, शूद्र पुत्र सूत अपने ज्ञान के नाते ही महान थे। महावीर, सिद्ध, भृतहरि, गोपी चंद जाति वर्ण के पक्ष को छोड़कर जन जन के कल्याण के लिए निकल पड़े थे। राज रानी मीरा देवी ने चमार कहे जाने वाले कुल में पैदा हुए। संत रैदास की शिष्यता स्वीकारी थी। सद्गुरु ने साखी ग्रंथ में कहा है, कुल वर्ण के अभिमान को छोड़ देने से सब प्रकार से उद्धार होता है और उनका अहंकार रखने से सब प्रकार से अपना पतन होता है। राम तो निकुल है, यह आत्मा, यह चेतन जीव किसी कुल का नहीं है। अतएव जिसने राम को पाया अर्थात अपने आत्म तत्व का बोध ग्रहण किया, उसके सारे कुल वर्ण के अहंकार नष्ट हो गए। महाभारत वर्णित युधिष्ठिर के यज्ञ में पंडितों के भोजन करने से घंटा नहीं बजा। स्वपच भगत के खाने से घंटा बजा। यह उपाख्यान यही दर्शाने के लिए लिखा गया है कि विद्या विभान एवं वर्णाभिमान से कल्याण नहीं हो सकता। उसके लिए चाहिए विनम्रता एवं शुद्ध हृदय।
पूरा काल के ऋषि मुनि यदि वर्णाभिमानी होते तो सत्यकाम, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, भरद्वाज, नारद, सूत, अगस्त्य, वाल्मीकि आदि को महिमावान एवं पूज्य न मानते, क्योंकि वे सब तथाकथित अहब्रह्म कुल के ही नहीं, किंतु इनमें कुछ अत्यंज कुल के भी थे। परम वैष्णव सठ कोपाच्य, तिरुभंगे आदि अत्यंत कुल के कहे जाने वाले लोग थे, जो परम पूज्य थे। अतएव कबीर साहब ठीक ही कहते हैं कि पहले के महापुरुषों ने कुल की मर्यादा खोकर ही निर्माण पद की खोज की थी और उसके अंकुर बीज को भी नष्ट कर दिए थे। यह तो बीज के पुरोहित वर्ग के ऊंच नीच की भावना के विषय बीज बोए हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, अहंकार किसी भी प्रकार का हो, अहंकार आदमी के लिए हानिप्रद होता है। इसीलिए अहंकार को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले और आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। और लक्ष्य है इस जन्म मरण से मुक्त होना, इस प्रपंच से दूर होना, इस दुख से परे हो जाना। तो इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें।